मेरा नाम प्रियांशी कौशल है। मैं क्लास 4 में पढ़ती हूँ और ये मैंने अपने ईवीएस मतलब कि हमारा प्रवेश का ये 6 चैप्टर बनाया। इस चैप्टर का नाम है जीव जंतु की उपयोगिता। यहाँ पे जैसे हमारे प्रवेश में हमारे आसपास कई तरह के जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली से भालू, हाथी, चींटी, कई तरह के जानवर होते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारा पालतू जानवर है, जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, हाँ बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, ये सब गाय, भैंस, बकरी, ये सब जानवर जो है पालते हैं। और यहाँ पे जंगली जानवर हैं, जैसे हाथी, शेर, लोमड़ी, चीता, ये सब जो है जंगली जानवर है। यहाँ पे जो है कि भेड़ है, भेड़ से हमें ऊन मिलता है। और यहाँ पे गाय है, गाय से हमें दूध मिलता है। और यहाँ पे कुत्ता जो है हमारे घर की रखवाली करता है। यहाँ पे जो जानवर हैं वो कई तरह के जानवर होते हैं, उन्हें हम उनके आकार, उनके रहन सहन और उनके व्यवहार से उन्हें पहचानते हैं। यहाँ पे जैसे मछली है, मछली जो है कि पानी में रहती है। हम इस पानी से मछली को पहचान सकते हैं कि मछली पानी में रहती है तो वो मछली है। यहाँ पे बिल्ली है, ये जमीन पे चलती है, बिल्ली से ये सब जमीन पे चलती है। और यहाँ पे चींटी जो है जमीन पर रेंगती है। यहाँ पे जो है अब यहाँ पे भोजन के बारे में आएंगे। यहाँ पे जो मांसाहारी जानवर है, जैसे शेर, चीता, ये सब जो है मांसाहारी जानवर है, ये सब मांस खाते हैं। और यहाँ पे शाकाहारी जानवर जैसे हाथी, गाय, ये सब जो है शाकाहारी है। ये जो है कि ये शाकाहारी चीज़ें खाते हैं, जैसे घास फूस, ये सब। और यहाँ पे सर्वहारी जानवर है जो कि दोनों तरह के भोजन करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, ये दोनों तरह की भोजन करते हैं। यहाँ पे हमारे जानवर है और यहाँ पे उनसे प्राप्त वस्तु और यहाँ पे उनसे निर्मित वस्तु है। तो यहाँ पे हम जो है भेड़ से जो है ऊन प्राप्त होता है और उनसे हमें स्वेटर मिलता है। और यहाँ पे गाय है, गाय से हमें दूध मिलता है, दूध से हमें पनीर, मट्ठा, लस्सी, ये सब मिलता है। और यहाँ पे मुर्गी है, मुर्गी से हमें अंडे मिलते हैं। अंडे का प्रयोग जो होता है बिस्किट और केक बनाने में होता है। तो जैसे कि हमें पता है गाय, भैंस, बकरी, इन सब से हमें दूध मिलता है और दूध से हम जो है पनीर, लस्सी, मिठाई, दही, घी, ये सब बनाते हैं। और दूध हमें हमेशा पीना चाहिए क्योंकि दूध में सभी पोषक तत्व होते हैं और दूध सेहत के लिए अच्छा होता है। इसी तरह मुर्गी और बत्तख से हमें अंडे मिलते हैं। अंडे का प्रयोग जो होता है बिस्किट और केक बनाने में किया जाता है। इस तरह कुछ लोग जानवरों से प्राप्त मांस को भी खाते हैं, जैसे कि कुछ लोग जानवर से जो मांस प्राप्त होते हैं उसे भी खाते हैं। और यहाँ पे मीठा शहद, जैसे कि जो शहद हम खाते हैं, शहद हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। शहद हमें मधुमक्खियों से मिलता है। मधुमक्खियों जब भी हम देखते हैं तो मधुमक्खी हमेशा फूलों की इर्द गिर्द मंडराती रहती है और वह फूलों से रस चूसकर वह अपने फूलों से रस चूस रही होती है और वह फूलों से रस चूसकर उसे अपने छत्ते में इकट्ठा करती है। मधुमक्खियाँ 3 तरह की होती हैं, एक रानी मधुमक्खी, एक श्रमिक मधुमक्खी और एक नर मधुमक्खी। रानी मधुमक्खी जो है कि अंडे देने का कार्य करती है। वह एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है। वह 3 वर्ष तक जिंदा रह सकती है। सभी मधुमक्खियों से ज़्यादा श्रमिक मधुमक्खी सबसे ज़्यादा काम करती है, जैसे कि छत्ते की साफ सफाई, छत्ते का देखभाल, फूलों की खोज करना और अंडों की देखभाल करना। वह लगभग 40 से 45 दिन तक जिंदा रह सकती है। और यहाँ पे है मधुमक्खियाँ पालने के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको कुछ लोग मधुमक्खियों को पालते भी हैं। वह एक बॉक्स में मतलब एक डिब्बे में मधुमक्खियों को पालते हैं, उसे मधुमक्खी शाला कहते हैं। वह बिना मधुमक्खी और उनके अंडे को नुकसान पहुंचाए उनमें से शहद प्राप्त करते हैं। इसी तरह चींटियां भी अपने एक झुंड में रहती हैं। उन सबका काम जो है अलग अलग बांटा गया है। रानी चींटी का काम है अंडे देना और सिपाही चींटी का काम है
बिल की देखभाल करना और एक चीज़ी काम वाली होती है जो कि दाना ढूंढकर भोजन ढूंढकर बिल में लाती है, उसका यह काम होता है। अब यहाँ पे है जंतुओं का पालन और क्या कहते हैं उसे, यहाँ पे मधुमक्खी है, मधुमक्खी का पालन होता है एपीकल्चर में, उसका पालन किया जाता है। और यहाँ पे मछली का है जो पालन हुआ पिस्सीकल्चर में किया जाता है। मेरा चैप्टर इतना ही है। अब मेरे क्वेश्चन है, गाय भैंस बकरी से हमें क्या मिलती है? गाय भैंस बकरी से हमें दूध मिलती है। दूध का हम क्या बनाने में उपयोग करते हैं? क्या दूध का हम पनीर या लस्सी और घी मारे इन सब चीज़ों को बनाने में उपयोग करते हैं। मुर्गी और बत्तख से हमें क्या मिलता है? क्या मुर्गी और बत्तख से हमें अंडे मिलते हैं? अंडे हमारे किस काम आते हैं? क्या अंडे हमारे बिस्किट और केक बनाने के काम में आते हैं? कोई मीठा स्वाद हमें किससे मिलता है? क्या मीठा स्वाद हमें मधुमक्खियों से मिलता है? मधुमक्खियाँ कितनी तरह की होती है? क्या मधुमक्खियाँ 3 तरह की होती है? मधुमक्खियाँ कौन कौन सी होती है? क्या मधुमक्खी रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी और सीमित मधुमक्खी होती है। जल पे कौन सा जानवर जल पे रहता है? कि जल में मछली और मेढक ये सब जानवर जल पे रहते हैं। थल पे कौन कौन से जानवर रहते हैं? क्या थल पे शेर बिल्ली कुत्ते ये सब क्या थल पे रहते हैं? मांस कौन से जानवर खाते हैं? क्या मांस शेर चीता ये सब जानवर मांस खाते हैं। जमीन पर कौन से जानवर रेंगते हैं? क्या जमीन पर चींटियाँ रेंगती हैं? चींटियाँ कहाँ रेंगती हैं? क्या चींटियाँ जमीन पर रेंगती हैं। भेड़ से हमें क्या मिलता है? क्या भेड़ से हमें ऊन मिलता है? ऊन हमें किससे मिलता है? क्या ऊन हमें भेड़ से मिलता है? ऊन से हम क्या बनाते हैं? क्या ऊन से हम स्वेटर बनाते हैं? गाय से हमें क्या मिलता है? क्या गाय से हमें दूध मिलता है? दूध से हम क्या करते हैं? क्या दूध से हम पनीर या खीर ये सब बनाते हैं। मधुमक्खियों से हमें क्या मिलता है? क्या मधुमक्खियों से हमें शहद मिलता है। हम जहाँ मछलियों को पालते हैं उसे क्या करते हैं? क्या जहाँ हम मछलियों को पालते हैं वहाँ उसे पिस्सीकल्चर कहते हैं। जहाँ हम मछलियों को पालते हैं क्या हम वहाँ उसे पिस्सीकल्चर कहते हैं। जहाँ हम मधुमक्खियों को पालते हैं क्या उसे हम एपीकल्चर कहते हैं। ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जो कि जमीन पर रेंगते हैं? क्या ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जो समूह में रहते हैं? क्या जैसे चींटी मधुमक्खी और ततैया ये सब क्या झुंड में रहते हैं। कितनी तरह की चींटी होती है? क्या चींटियाँ 3 तरह की होती है। रानी चींटी का क्या काम होता है? क्या रानी चींटी का काम अंडे देना होता है। रानी मधुमक्खी लगभग कितने दिन तक जिंदा रह सकती है? क्या रानी मधुमक्खी 3 वर्ष तक जिंदा रह सकती है। कौन सी मधुमक्खी 40-45 दिन तक जिंदा रह सकती है? क्या श्रीमित मधुमक्खी 40-45 दिन तक जिंदा रह सकती है। रेशम कीट जिसे कहा जाता है रेशम कीट एक जीव जंतु है। रेशम कीट को हम कहाँ पालते हैं? क्या रेशम कीट को हम रेसिक कल्चर में पालते हैं। मेरे क्वेश्चन इतने ही हैं।